पे बीमार ना होना चाहिए। क्लाइमेट सब पता है बहुत विपरीत है वहां पे। परमेश्वर का अनुग्रह सबके साथ होने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, आमीन। मुझे पूछने की जरूरत नहीं, आनंदित है। मैंने बोला मैंने पूछने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है। आप लोगों ने ऐसे बोल दिया, पूछने की जरूरत ही नहीं है कि तुम आनंदित हो नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर में हम सदा आनंदित हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में हम वही सीख रहे थे। आज सुबह की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 47वें अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 47 वर्स नंबर 9, 9वां वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 47वें अध्याय 9वां वचन। याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादा परदेसी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का दास याकूब जिंदगी के सफर के आखिर में जब मिस्र का राजा फिरौन के पास खड़ा है, वो भी बहुत बड़ा आशीष था प्रभु का। उस समय फिरौन ने पूछा, कैसा है हालचाल सब? नॉर्मल है, हम सब मिलते हैं तो आपस का हालचाल पूछते हैं। तो उस समय हमारा बाप दादा याकूब ने क्या जवाब दिया, वो हमारा चिंता विषय। कैसे हो भाई? अभी यूसुफ कौन है? प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बना वाला यूसुफ के डैडी जब उस देश में आए तो फिरौन ने पूछा, प्रधानमंत्री का डैडी है, कैसा है हालचाल? जवाब क्या है? वो बंदा बोल रहा है, मैं तो 130 वर्ष का परदेशी हूं। वाह, 130। एक सच्चाई वहां बता रहा हूं, ये बंदा 130 रहने के बाद भी नहीं बोला मेरा घर यहाँ है। क्या बोला? तो कोई भी कितना भी यहाँ कमा कर कुछ भी करे, एक दिन गुड बाय बोलना है। उससे अच्छा थोड़ा टाइम जो मिला है खुदा को प्रसन्न कर कर जिंदगी बिताओ। हेलो, कितना है? तो वही मत बोल देना कि चलो यार 130 हो गई, मेरा उम्र अभी 20-25 से 40 ही हुआ है, अब पढ़ा है बहुत। ऐसा बाइबल गारंटी नहीं करता, कभी भी हमारा वीजा लग सकता है, हम ऊपर जा सकते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मीटिंग खत्म होने के पहले है पता नहीं, बाद में है पता नहीं, पर एक दिन पक्का है, पक्का है। तो ये भाई क्या कह रहा है? मैं 130 साल का हूं। किसे कह रहा है? राजा से पूछ रहा है। आमीन। अभी सोचो, आजकल के लोग अपना हालचाल बोलने में, याकूब बोलने में बहुत फर्क है। आजकल के लोगों से पूछे कैसे हो भाई, अंदर कितना भी दुख है बोलते हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है। कैसे? ऐसे बोलना, पर अंदर का कैमरा किसको पता है? आमीन। पर एक सच्चाई है, जो भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका स्कैनिंग रिपोर्ट यहां पढ़ने जा रहा हूं मैं। वो स्कैनिंग रिपोर्ट ये है, हमारा आयु वहां लगा लीजिए 130 की जगह जो जो हमारा उम्र है, उसके बाद वो कह रहा है मैं परदेशी हूं, अपना जीवन बिता चुका हूं। अपना जीवन एकदम, वो कितने में बोला? कभी कभी हम लोग जल्दी बोल देते हैं। उसके बाद मेरा जीवन, now this is his nutshell of his life, मेरा जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे। अरे 130 साल जीने के बाद क्या बोलता है? नो, उसका अर्थ वो नहीं। उसका अर्थ यह है 130 साल मैंने जो जिया, इन हिब्रू टेक्स्ट द मीनिंग इज दिस, 130 साल मैंने जो जिया उसमें अच्छे दिन गिनने के लिए थोड़ा है, और बाकी पूरा। हमारा स्कैनिंग रिपोर्ट सच्चे, मेरा जिंदगी अगर मैं देखूं इतने साल के बीच में, वो दिन मुझे वो याद है जो अच्छा, पर वो दुख का
घड़ी बहुत है, बहुत है। आमीन। और उसके बाद लिखा हुआ है, मेरे बाप दादा जो थे, नाउ दिस इज वेयर द कॉन्फिडेंस इज, मेरे बाप दादा जो थे, दैट मींस अब्राहम और आइसक, वो लोग भी परदेशी थे, पर उनके तक मैं पहुंचा नहीं, क्योंकि वो लोग वैसे भी ज्यादा जी। आमीन। पर मुझे उतना जीने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी दुख से। इन अदर वर्ड्स, जब ये वचन मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, I happened to read a book by James Dobson. It's a wonderful book. Agar if you get it, read. James Dobson. He's a Christian counselor, well-known counselor, James Dobson. उन्होंने एक बुक लिखा है, When God for me makes no sense. जब गॉड मेरे जिंदगी में कोई अर्थ ही नहीं। हम लोग सोचे बहुत नेगेटिव टाइटल है, नहीं नहीं नहीं, हम सब कभी ना कभी जिंदगी के मरुस्थल यात्रा में बोलते हैं। आमीन। आई रेड दिस बुक, डेव डॉल्सन, वंडरफुल बुक इट इज। उस बुक में ही हैज टेकन अबाउट आजकल जो चलते हैं टेररिज्म, टेररिस्ट अटैक्स, जो जहां जहां लोग होते हैं, बेचारे बेगुनाह लोग मरते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है जल्दी कोई ना कोई जिंदगी में जॉब लॉस होता है, तकलीफों के बारे में, और बोलते हर तकलीफ के अंदर देयर इज अ क्वेश्चन कि ये लाइफ का क्या अर्थ है। इट्स अ वंडरफुल बेस्ट सेलिंग बुक। जेम्स डॉब्सन ने वो अडॉप्ट कहां से किया है? फ्रॉम सोलोमन। सोलोमन ने अपना जिंदगी को पूरा देखकर कहा ये कोई भी अर्थ नहीं है, इट डजंट मेक एनी सेंस। और जब जिंदगी दर्द से भरा होता है, दुख से भरा होता है, कष्टों से भरा होता है, एब्सोल्युटली एक सच्चाई है, कितना भी स्तुति आराधना करने वाले हो, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है, देयर इज नो सेंस इन दिस वर्ल्ड। मेरी जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है। और मेरे और आपके जिंदगी में बहुत बार हुआ है। आमीन। क्या है ये लाइफ? इट डजंट मेक एनी सेंस। मेरे लाइफ का कोई अर्थ ही नहीं है। और उस समय मेरे भाई बहन, बहुत बार हमको एक शॉक लगता है जब सब कुछ अच्छा चलता है, उल्टा पुल्टा हो गया, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ। और उस समय क्या लगता है? शॉक। यू गेट शॉक। पर आज सच्चाई में आपको कहना जा रहा हूं, ये शॉक आपके साथ केवल नहीं है, बाइबल के हर व्यक्ति के साथ है। आमीन। हर व्यक्ति के साथ है। इसलिए आज सुबह मैंने वहीं से गॉड को हटाकर, आई मेड द टाइटल ऑफ द सर्मन, व्हेन इट मेक्स नो सेंस व्हाट टू डू। जब लाइफ के स्ट्रगल के बीच में दुख भरा रहता है और हमको लगता है यार इस जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? शौक होता है। मैं आपको 3 वचन पढ़ाता हूं बाइबल से, जहां पे परमेश्वर के दास लोग, मजबूत दास लोगों ने क्या कहा, जरा देखो। लाइफ जब स्ट्रगल से होके गया, यिर्मयाह की पुस्तक 5वीं अध्याय 30वां वचन, दुख से भरा हुआ जिंदगी। यिर्मयाह की पुस्तक 5वीं अध्याय उसका 30वां वचन, जरमाया चैप्टर 5 वर्स 30। देखो क्या वो बंदा बोलता है, जरमाया 5:30। देश में ऐसा काम होता है, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। हाँ, कैसा कैसा कैसा? चकित हाँ। और रोमांचित होना चाहिए। A wonderful and horrible thing is committed in the land. Wonderful translation गलत है। Horrible and wonderful नहीं है, shocking है। आमीन। मेरे लाइफ में, देश में क्या चल रहा है? कुछ ऐसे वस्तुएं चल रहे हैं जो शॉकिंग है। और जब मेरे और आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है और उल्टा फिल्टा हो जाता है, तो क्या लगता है? जबरदस्त शॉक। ये किसके साथ हुआ? यिर्मयाह के साथ हुआ। आमीन। और आज सुबह अगर आप शॉक में हैं, I'm going to give you some capsules today this morning. कुछ कैप्सूल देने जा रहा हूं, जिसे खाकर हम आज सुबह जय पाएंगे। आमीन। भूलना नहीं, जिंदगी दुख से बड़ा है, जिंदगी स्ट्रगल्स में भरा है, दुख है। और याकूब कह रहा है मुझे वो दिन याद नहीं है, वो कम है, बहुत कम है जो सुख में था। मैं मेरे अर्थ में सुख में था, पर बाकी पूरा मेरा दुख की बातें याद है और मुझे शौक लग रहा है। देखो 2 और परमेश्वर के दास कहते, मैं देखो बाइबल में मेजर प्रोफेट्स कहते हैं किसको? जरमाया, एसकीएल, आइजाया। ये मेजर वाले का शौक में पढ़ा रहा हूं।
तो फिर माइनर वालों का शौक कुछ नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? मेजर प्रॉफिट्स, तो एक ने क्या बोला, देश में ऐसा चल रहा है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि भविष्यवाणी बोलने वाले उल्टा बोल रहे हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा काम चल रहा है, और गॉड का दास क्या बोल रहा है, गॉड ये क्या हो रहा है, आई एम शॉक्ड बाय व्हाट्स हैपनिंग। आप अपने प्रेयर रूम में बोले, प्रभु जी मुझे अजीब सा हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हमें अगर आप शांत है, इसलिए मुझे 100% पता है आपने बोला है, नहीं तो कभी ना बोलते नहीं पास्टर जी मुझे विश्वास है। आमेन। नंबर 2, एसेकिएल ने क्या बोला, जरा देखो एसेकिएल चैप्टर 3 वर्स 15, एसेकिएल 3 का 15। और मैं उस बंदे को क्या हुआ, जरा देखो, जब कष्ट आया, और मैं उन बंदियों के पास आया, मैं उन बंदियों के पास आया। अभी किसके बीच में बेचारा बैठा हुआ है पास्टर, है याजक, अभी किसके बीच में, बंदियों के बीच में। दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट बैबिलोनियन कैप्टिविटी। बैबिलोन में गुलाम बनकर बैठा हुआ है, उसके बारे में परमेश्वर दास कह रहा है, जो कबार नदी के तट पर, कबार नदी के तट पर तेलाबीब में रहते थे, और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा। क्या होकर बैठा, व्याकुल होकर। इन द ट्रांसलेशन हिब्रू वर्ड व्याकुल नहीं है, अस्टॉनिश नहीं है, शॉक है। मेरे को शौक होकर बैठा मैं। आमेन। अभी मैं आपको बताऊं क्या है, बेचारा पास्टर याजक था, प्रॉफिट कम याजक है, और सडनली बाबिलोनी आकर यरूशलेम को तोड़कर इसको पकड़कर कहां लेके जा रहे हैं, बंधुओं के बीच में। अभी कल गॉड फॉरबिड ABC कोई काम के लिए गया, अरबाब ने रूम में बुलाया, बोला टर्मिनेशन लेटर, कैसा लगेगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, कौन बोलेगा। आमेन। आपको लगेगा धरती खिसक रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, मेरे भाई बहनों यहां बैठे हुए कोई याजक नहीं है और प्रॉफिट नहीं है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं प्रॉफिट और याजकों का हालत ऐसा है, तो मेरे को और आपको शौक लगता है, टेंशन नहीं करो, आज कैप्सूल खाने जा रहे हैं, हम जय पाएंगे। क्योंकि मेरे को पता है बहुत धीमे से सुन रहे लोग, पास्टर तो हमारा बात भविष्यवाणी बोल रहा है, नहीं बाबा ये मेरे साथ भी हुआ है। आमेन। यहां पे क्या लिखा है, 7 दिन तक मैं क्या हो गया, एंड द वर्ड शॉक देयर, उसका दूसरा अर्थ है मैं नम हो गया। एंड द वर्ड नम इन द हिब्रू मींस कि आपको आइस के अंदर रखने के बाद आपको बाहर निकाले, कैसा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो, क्या बोल पाओगे, हाथ उठाओ। कभी कभी आराधना में आकर पास्टर जी बोलते हाथ उठाओ, क्यों नहीं उठता है, पास्टर पहले बहुत उठाए, उठने का मन ही नहीं कर रहा, क्यों, शौक रख के बैठा है, शौक। और ये बंदा कितना दिन तक लगा, बोलो ना, तो कोई मत बोलना परमेश्वर मेरा 7 से ऊपर हो गया। अभी तीसरा बंदा कौन है, देखो मैं निकालता हूं, आइसाया को निकालो, आइसाया, बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 21 वर्स 3, देखो उसको क्या शौक लगा, 21:3। इस कारण मेरी खट्टी में कठिन पीड़ा है, मेरे कटी में कठिन पीड़ा है, मुझको मानो जच्चा की सी पीड़ा हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूँ कि कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ऐसा संकट में पड़ गया, ऐसा शौक में पड़ गया कि मुझे कोई सुनाई भी नहीं देता, और मैं ऐसा घबरा गया हूँ कि कुछ दिखाई नहीं देता। ये पास्टर ब्लाइंड हो गए हैं? इनका शौक का प्रॉब्लम क्या हो गया, ऐसा शौक लगा, ऐसा दर्द जिंदगी में हुआ कि बेचारे को दिखाई भी नहीं देने लगा, और बोलो ना, इसलिए बाइबल में लिखा है कभी कभी ऐसा शौक में कोई विश्वासी चले जाते हैं, उनको कितना भी वचन सुनाई नहीं देता। तो उन लोगों से गुस्सा नहीं करना, उन लोगों के साथ बाइबल में लिखा हुआ है कंपैशनेट होना। Amen. Because they are in a shock. उस समय मैंने देखा कोई लोग होते हैं, वो पूरा कर्स करते हैं, तुम नहीं सुना, ऐसा होगा ऐसा होगा। नो, बाइबल कहती है उनके बारे में, यहूदा की पुस्तक में लिखा हुआ है, जो डाउट करते हैं, क्यों वो डाउट करना नहीं चाहते, पर अपना जिंदगी उतना शौक में गया हुआ है, उन लोगों से
कंपैशनेट हो, बाइबल में लिखा हुआ है। शो कंपैशन टू द पीपल हु डाउट। और आज सुबह उस कंपैशनेट गॉड हमारे बीच में आया हुआ है। इस रूम में बैठे हर एक व्यक्ति, भाई बहन, मेरी और आपकी जिंदगी में जब दर्द से होकर हम जाते हैं, ये पीड़ा हमको भी होता है। हम भी, मैंने सुना लोगों को बोलते हैं मेरे आंखों में कुछ अंधियारा आ रहा है, मेरे को थोड़ा लेटने दो। अंधियारा कुछ नहीं, इतना बोझ भर गया, इतना बोझ भर गया, सुनाई नहीं देता। वचन समझाओ, नहीं समझ में आता है, दिखता नहीं है कुछ भी। पर आज सच्चाई में आपसे कहना चाहता हूं, आपके लाइफ का अर्थ है, आपके लाइफ का एक डायरेक्शन है, और आज सुबह हम एक साथ उसको सीखने जा रहे हैं। आमीन। मैं आपको बताऊं मेरे भाई बहन, भजन संगीता में 150 भजन संगीता है। साम्स, मैं पूरे भजन संगीता 150 भजन संगीता को 7 भजन संगीताओं में बांट सकते हैं, 7 टाइप्स ऑफ साम्स। उसमें से एक भजन संगीता का नाम है लैमेंट साम्स। लैमेंट मींस रोना, विलाप करने वाला भजन संगीता। और आपको पता है 150 भजन संगीता में से 65 भजन संगीता विलाप करने वाला भजन संगीता है। कितना 65 साम्स विलाप करने वाला है। मीनिंग, वो विलाप क्या है? वो ऐसे विलाप करते हैं, हमको लगेगा वो पढ़ने से कि उनके अंदर परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, अगर हम स्टार्टिंग वर्ड पढ़ेंगे तो। पर नहीं, उसमें से गॉड हमें कुछ सिखाना चाहता है कि जब कष्ट से होकर, स्ट्रगल से होकर लाइफ में शौक लगता है तो हमें क्या करना चाहिए। और आज सुबह सिखाने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है गॉड केयर्स फॉर यू। गॉड, और इंग्लिश में केयर जो वर्ड है CARE, ये 4 वर्ड, 4 कैप्सूल्स हैं जो इस भजन संगीता से मैं आपको लेके आ रहा हूं। आमीन। कि मैं और आप जब को शौक लगता है, रिमेंबर गॉड केयर्स फॉर यू। बट वो केयर में CARE इज 4 इंपॉर्टेंट कैप्सूल्स जो मैं और आप आज सुबह मुंह से बोलना चाहिए, खाकर बोलना चाहिए, जिसमें हमको जय मिलेगा। जब शैतान आकर मेरे और आपके कानों में बोलेगा क्या हो रहा है तेरे साथ, तू अकेला है, कुछ नहीं होने वाला। आमीन। आपको क्या होता पता है, बहुत बार जब शैतान की आवाज को हम सुनते हैं आपको बिट्रेयल लगता है ना? क्या लगता है? यार मैंने इतना सब कुछ किया, बहुत सब कुछ किया, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? यू फील बिट्रेयल, आपको बिट्रे हो गया। और बिट्रेयल अगर आ गया, इट विल क्रिएट बैरियर। कितना समझ रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि गॉड ने धोखा दिया आपके साथ कष्ट के बीच में, गॉड और आपके बीच में एक बड़ा बैरियर होगा। परंतु भजन संगीता में हम जब पढ़ते हैं ये 4 चीजें लैमेंट साम्स में, कि ये 4 इंपॉर्टेंट चीज, वो लोग हमेशा बोलते गॉड केयर्स फॉर अस। व्हाट इज C? नंबर 1 C स्टैंड्स फॉर कंप्लेंट। केयर में सबसे पहला, जब मेरे को और आपकी जिंदगी में दुख होता है, मुसीबत होता है, शौक लगता है, जिंदगी कष्ट में है, मैं आपको खुलेआम सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप गॉड को मुंह खोल कर कहो, क्या कहना गॉड को? पढ़िए साम्स 142 वर्स 2। C क्या है? C भजन संगीता 142 उसका 2। देखो क्या बोलना चाहिए। शौक की बातें हैं? मैं अपने शौक की बातें, मैं अपने शौक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ। मैं खोल कर कहता हूँ। मैं अपना संकट हाँ, उसके आगे प्रकट करता हूँ। मैं उसके, इंग्लिश में जरा देखो शौक क्या लिखा हुआ है। मैं शौक की बातें क्या है? आई पोर्ड आउट माय कंप्लेंट। गॉड केयर करता है, एंड द C स्टैंड्स फॉर कंप्लेंट। तो भजन संगीता लिखने वाला क्या बोल रहा है? मैं अपना कंप्लेंट किसके सामने रख रहा हूं? किसके सामने रख रहा हूं? गॉड के सामने रख रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं पता है? हमको बहुत डर लगता है, यार मैं जाकर अगर गॉड के सामने कंप्लेंट करने लगूंगा तो गॉड मुझे मार नहीं देगा। नहीं मेरे भाई बहन, नहीं नहीं नहीं। आप प्रेयर रूम में जाकर सबसे पहला दिखावा मत करो मेरा सब कुछ अच्छा है। टेल गॉड लाइफ इज अनफेयर। हेलो, आमीन। गॉड मेरा लाइफ अनफेयर है, बोलो ना।
आप जाकर बिंदास बोलो, बात करो, और बात कर कर जवाब भी नहीं सुनाना, आप रूम से बाहर आएगा ना बहुत हल्का लगेगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी क्रिश्चियन लाइफ में 25 साल के मिनिस्ट्री में मैंने एक सच्चाई देखा है, इवन इफ आई डोंट गिव सॉल्यूशन, लोग मेरे पास आकर बैठकर बात किया, इफ दे पोर आउट देयर हार्ट, दे आर फाइन। क्योंकि आज दुनिया में सुनने वाले नहीं है, बोलने वाले बहुत है। समझ में आया? हेलो, तो मैंने एक छोटा ट्रिक बताया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सुनने के लिए रेडी है, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकला भी हो, बट दे विल फील कंफर्टेबल, पर सॉल्यूशन करने वाला पास्टर नहीं है, गॉड है। आमेन। सी लाइफ इज अनफेयर, मुंह खोल के बोलो। आमेन। गॉड मेरे को काम चाहिए, इस देश में रहना है तो काम चाहिए, तेरा बच्चा हूं मैं। अरे बोलना भी 10। ये हम लोग क्या करते हैं, मैं गॉड को बोलूंगा तो गॉड मुझे मार तो नहीं देगा, अरे हमारा गॉड ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रेयर रूम में जाकर बोलो तो सी स्टैंड्स फॉर, जोर से बोलो। मैंने एक वचन से नहीं बोला, बता दो। तो आप बोलेंगे पास्टर जी गॉड को हर दिन अगर कंप्लेंट बोलने लगे तो गॉड गुस्सा तो नहीं होगा? नहीं होगा, मैं समझाता हूं, मैं वचन समझाता हूं, एक वचन लेके नहीं सिखा रहा मैं आपको। पर ये भजन संहिता 55:17, देखो कंप्लेंट बोलना अच्छा है कि नहीं। 55:17, डेविड का स्वभाव, जो परमेश्वर का दिल का बेटा था, उसका स्वभाव देखो। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा, करहाता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। और मैं क्या करूंगा? कब? सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर दुहाई दूंगा, प्रे करूंगा। और ये करहाता क्या? इज इट क्राई लाउड? क्राई लाउड नहीं है करहाता। वहां हिब्रू वर्ड है, प्रभु मैं प्रे भी करूंगा, वो ठीक है, प्रे करूंगा। प्रेयर मींस व्हाट? धन्यवाद, पी, प्रेज, आर, रिपेंटेंस, ए, एक्सेप्टेंस, वाई, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, पर मैं प्रार्थना करूंगा। पर प्रार्थना करने के बाद मैं एक बार बात बोलूंगा, मेरे मन में कंप्लेंट है, मैं घर में बैठा नहीं था, मैं मरुस्थल में अपना काम कर रहा था। कौन? डेविड बोलता है मैं मरुस्थल में काम कर रहा था, तूने अपने दास को भेजा, मेरे ऊपर अभिषेक डाला, और अभी एक बंदा जब मेरे पीछे भाग रहा है मेरे को मारने के लिए, ये फेयर है क्या? ये अच्छा है? आमीन। मुंह खोल के बोलो भाई। मत सोचना वो पुराना रीति रिवाजों के अनुसार अगर भगवान को प्रसन्न नहीं कर तो भगवान ऐसा मार देगा मुझे। नहीं, आमीन, ऐसा कुछ नहीं। ओपनली टॉक टू योर फादर, कंप्लेन बोलो गॉड को, आप मुंह खोल के परमेश्वर के दास। और ये बंदा कितना टाइम बोलता था? कितना है? तो सुबह भी जाओ, दोपहर को भी जाओ। क्यों? आप जब कंप्लेंट बोलते हैं, डजंट मीन यू आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट गॉड। क्योंकि मैं समझाऊंगा, ये केयर के आखिर में आने से पता चलेगा नेगेटिव नहीं है वो। आमीन। आप बोल रहे हैं आपकी दिल की बात। आमीन। और दिल की बात सुनकर इनकार नहीं करने वाला एक ही व्यक्ति दुनिया में है, वो आज हमारे आराधना करने वाला राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु है। आमीन, आमीन। एक सच्चाई में बता रहा हूं, आपका दिल दुखी से भरकर आराधना में आकर चुप नहीं रहना। या आराधना में कलेक्टिवली जब आते हैं, दिल खोलकर उसकी आराधना वही कर सकते हैं जो हफ्ते में प्रार्थना रूम में जाकर अपना कंप्लेंट गॉड के सामने रखा है, क्योंकि उनका पता, उनका बोझ उसने ले लिया है। वो फ्रीली आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। देखो परमेश्वर के दास लोग क्या करते हैं। भजन संहिता 13 में आइए, 13। मैं आपको आज वचन से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये वचन सच है। जस्ट से द कंप्लेंट बिफोर द लॉर्ड। Psalms 13, एक से पढ़ो, देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, कब तक? ये कैसा पूछा होगा? अब मुझे बताइए, ये वचन आप लोग प्रेयर रूम में पूछेंगे तो कैसा होगा? हे परमेश्वर कब तक? नहीं, ये वचन आप प्रेयर रूम में प्रे करेंगे तो कैसा होगा? आप लोग बड़े स्मार्ट होकर मत बैठो अभी। आप जैसे प्रेयर रूम
कब तक परमेश्वर, ऐसा बोलते हैं। अब्बा बाल भी यहां से झड़ा होगा क्योंकि ऑलरेडी बाल पकड़ा है, हाँ पता नहीं कपड़ा भी ढंग का है, ऐसा जाकर क्या क्या होगा अब्बा, कहां से पानी, और गौर से क्या बोलोगे, कब तक अब्बा, अब्बा में ज़्यादा कल्याणा में बोला मैंने, कब तक परमेश्वर, और हम लोग बाहर आते तो बोलते सब ठीक है। अच्छा इसे क्या बोला, लिसन दिस, ये बंदा जाके क्या बोल रहा है, डेविड कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? हेलो ये बहुत हो गया, बंदा मेरे को भगा रहा है, कितना दिन हो गया। See the complaint, questioning God. This is not questioning in the negative sense, rather it's a positive attitude. कब तक परमेश्वर, तू कब तक तू मुझे भूला रहेगा, तू कब तक अपना चेहरा मुझसे, ना इसका आंसर देखो, हे परमेश्वर तू कब तक, ये गॉड के हाथ में, ये गॉड के हाथ में, सच है कि नहीं बोलो। ओके पहला वाला, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा, वचन कहता है मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो दुख में जब आया बंदा वचन भी भूल गया, और क्या पूछ रहा है, बोलो ना, हम लोग कितना वचन सुनते हैं, और जब दुख में हो जाते हैं वचन भी भूल गया, प्रचार भी भूल गया, क्या क्या बोलते हैं। पहला वाला हमारे हाथ में नहीं है, किसके हाथ में, गॉड के हाथ में। हमें किसके हाथ में, किसके हाथ में, बोलो ना, अगर कोई मत बोलना कि मेरे हाथ में दे दो। गॉड हैज सेट हायरार्की, आमीन। उस ऑर्डर में जो जो हायरार्की में उनके पास कुछ अथॉरिटी गॉड ने रखा है, नो वन कैन क्वेश्चन दैट अथॉरिटी, यस और नो। जिसने क्वेश्चन किया उलट के नीचे गिरा है। इन द सेम वे गॉड ने टाइम अपने हाथ में रखा हुआ है, इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा मेरा दूसरा आगमन कब है मुझे खुद नहीं पता, मानसिक तौर पर मेरे पिता के हाथ में। कितने लोग समझ रहे। तो पहला वाला क्वेश्चन कब, नहीं पता। तो कंप्लेंट में अगर कोई समय पहुंचने आ रहा है, पास्टर जी कब खुलेगा, कब खुलेगा, हेलो मेरे को बेकार में आप टेंशन में मत डालो, क्योंकि वो गॉड के हाथ में। क्लियर है, क्लियर है, कोई नहीं पूछेगा ना अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे परमेश्वर कब तक, वो गॉड के हाथ में। पर सी कंप्लेंट में सेकंड वचन भूल गया, वो क्या बोल रहा है, तू हमेशा के लिए भूल गया, और बाइबल कहते हैं मैं कभी नहीं भूलूंगा। बट इवन दो ही नोस गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन वो जानता है, फिर भी वो क्या बोल रहा है, तू मुझे भूल गया। एंड नंबर 3, तू कब तक अपना मुंह, मेरा गॉड कभी मुंह छुपाएगा, बोलो ना। हालेलुया। आखिरी वक्त तक पतरस के पीछे प्यार कर कर गया गॉड, मेरा गॉड है। आमीन। नीचे नीचे जरा पढ़ो, नीचे पढ़ो जरा। कब तक, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं। यहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये तो है प्रॉब्लम। कंप्लेंट कर रहे हैं गॉड कब तक, जब टाइम डिले होता है हम लोग क्या करने लगते हैं, युक्तियां मीन्स, अभी गॉड तो भूल गया, अभी गॉड का टाइम बीत गया, लगता है गॉड काम नहीं करेगा, अभी अपन अपना प्लान चलाते हैं, अपन अपना प्लान चलाते हैं, और अपन अपना प्लान चलाकर फिर क्या होगा, लिसन, जब अपन अपना प्लान चलाएगा गॉड चुप हो जाएगा, फिर अपन अपना प्लान चला चला कर घूम कर खत्म हो जाएगा, गॉड के पास आएगा, गॉड बोलेगा अभी आ जा। मैं ऐसा हंसने के लिए नहीं बोला, पूरा बाइबल घुमा के लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, बिकॉज़ वी हैव टू फिनिश द टेक्स्ट। आमेन। ये सच्चाई है। एग्जाम्पल अब्राहम, गॉड का आवाज सुना, सच है, सच है, गॉड का आवाज सुना, निकलने के बाद सबसे पहला बेथेल में आया, बेथेल में आकर वेदी बनाया। यस, वेदी बनाने के समय नेक्स्ट वर्ड लिखा आकाल आया, आया कि नहीं, आकाल आया, बिना गॉड से पूछे कहां चला गया, मिस्र में। वेदी बनाया, बेथेल में आराधना किया, आराधना करने के बाद मूलपति 12 का बात कर रहा हूं, अभी बात पढ़ेगी रोते हैं, आराधना किया, वेदी बनाया, पर आकाल आया।
तो वेदी बनाए आराधना करने से उसका अर्थ नहीं है अकाल नहीं आया, अकाल आएगा। रूत के पुस्तक में लिखा बेथलेम जूदे में अकाल आए। बेथलेम रोटी का घर, जूडा स्तुति के घर, स्तुति आराधना रोटी का घर में अकाल आया। विश्वासी जनों अकाल आएगा, दुख आएगा, मुसीबत आएगा, परेशानी आएगा। आमीन। आराधना नहीं करने वाले लोग बोलेंगे तेरे जिंदगी में क्या हो रहा है, परंतु विश्वास से अब खड़े रहो, चमत्कार गॉड बेथलेम में ही करेगा। आमीन आमीन। आई नो एज अ पास्टर इट्स अ स्ट्रगलिंग टाइम, बहुत स्ट्रगल है उसमें खड़े होना, बट वेट ऑन द लॉर्ड। मैं क्या समझा रहा हूं, देखो बेथेल में जब उसने वेदी बनाया, आराधना किया, बाइबल कहती है कि अब्राहम अकाल लेकर मिस्र में चला गया। क्या किया? मिस्र में चला गया। आपको पता मिस्र में क्या गया, और बेथेल में गॉड ने बात किया, मिस्र में गॉड ने बात नहीं किया। और सालों के बाद जब वो मिस्र से निकल कर आया, वचन कहता है गॉड अब्राहम से बात किया। दैट मीन्स मिस्र में जब वो गया, वो बीच के टाइम गॉड ने बात नहीं किया। जब गॉड ने बात नहीं किया, दो चीजें हुए मिस्र में। एक, लूत को बहुत सारे गाय बकरे बैल मिस्र से मिले। हमें तो लोग क्या बोलेंगे, गॉड से तो बात नहीं किया, मैं कहां चला गया, मिस्र में गया, मेरे को गाय बकरे मिल गए, बिकॉज दैट वाज प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस एट दैट टाइम, आशीष मुझे मिल गया। लोगों की दृष्टि में क्या बोलेंगे, अरे गॉड से बात नहीं किया, अपना मन चला, अपना युक्ति चला, काम हो गया मेरा। बट लिसन, जब गॉड के पास आया, गॉड का आवाज सुना, बाइबल कहती है गाय बकरी बैल तो आ गए, पर घर में लड़ाई था। लूत और अब्राहम के चरवाहों के बीच में लड़ाई। मिस्र में जाने के पहले लड़ाई नहीं। इसलिए पिछले हफ्ते मैंने पढ़ाया, सात बात वाला घर अच्छा है जहां बैल काट कर लड़ाई करने वाले घर से। आर यू गेटिंग दिस? मिस्र में गया आशीष भी देखने के लिए, बाहर देखने से एवरीथिंग इज फाइन, बट हाउस इज इन फायर। और नेक्स्ट नंबर 2, हाजिरा मिस्र से निकल कर आई। हाजिरा मिस्र से आई, जो आज भी मिडिल ईस्ट का टेंशन है। आज तक बिना गॉड से पूछे गया, 4000 साल से ज्यादा हो गया, 6000 साल के करीब हो रहा है, आज भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। Are you getting this? बिना गॉड की युक्ति के आपके हाथ में कुछ आशीष आ भी गया, उसके साथ कड़वाहट होगा, उसके साथ बहुत कुछ नष्ट होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कष्ट के समय क्या नहीं चलाओ, बोलो ना, युक्तियां। एक सेकंड क्यों गॉड बोले युक्तियां नहीं चलाओ? तो पता क्यों? आप जो श्वास ले रहे हैं ना, उसका कीमत कितना है? If God want to debate with you that I can do everything, God आपके सांस को एक सेकंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल में कर दे, your whole bank balance will be empty. You will not be able to work. हमारा गॉड कौन है? उसने अगर सांस लेने इतना फ्रीली हिम्मत दिया, ताकत दिया, गॉड पे ईमान रखो, गॉड cares for you. हालेलुया। युक्तियां नहीं चलाओ। और क्या कर रहा है? दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा हूं, फाइन, दैट्स फाइन, दुखी है, say your complaints, but never have your own thoughts, have your own ways. मैं दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, never have it in life. Amen. और मेरे शत्रु मुझ पर, जोर से बोलो, यही हम सबका टेंशन है। इंटरकल्चरल चर्च में बहुत बड़ा टेंशन क्या पता है? मुझको पता है, हमारे चर्च में 20+ लैंग्वेज ग्रुप से लोग हैं। हम सबके एक बड़ा टेंशन इंटरकल्चरल चर्च में, वो टेंशन ये है, मैं तो पता है, ऐसा पास आई नो, आप अकेले विश्वास में आए या परिवार से आप एक फैमिली आए, बाकी फैमिली विश्वास में नहीं है, रीति रिवाज होते हैं, बहुत कुछ होता है, और कभी कभी वो लोग सब कुछ करके हमारे दृष्टि में आशीष है, बाहर देखने में आशीष है,
मैं अंडरलाइन करता हूं बिकॉज आई नो पर्सनल इनसाइड में क्या है? तो बाहर देखने में बहुत आशीष आशीष बोलते हैं, इसलिए फिर क्या होता है जब आपकी जिंदगी में एक स्ट्रगल देखता बोलता है तुम यीशु के पीछे गए। तो पहला क्वेश्चन, यीशु के पीछे जाने के पहले स्ट्रगल नहीं था? स्ट्रगल था तभी तो आए। आज जिंदे हैं यीशु के कारण, दैट्स अ फैक्ट। आमेन आमेन। और हमेशा विश्वासी लोग कहां नीचे होते हैं? जब आपके रिश्तेदार आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, जब आपको लगता है कि आपके शत्रु कुछ रिश्तेदार नहीं है। दिस इज अ वेरी प्रॉफिटिकल वर्ड, मेरे घर वाले मेरे शत्रु है, दैट्स अ वर्ड। शत्रु मत लेना नेगेटिव अर्थ में, वो अर्थ में यहां लिखा हुआ है। जब मेरे घर वाले ही, मेरे दोस्त ही मेरे ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, हमको बहुत टूट जाते हैं, हम टूट जाते हैं। अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हालेलुया हालेलुया। आप जरा सोचो मेरे भाई बहन, जब मेरे पास 10 साल 12 साल बच्चे नहीं थे, ये इसी कलीसिया में, और बाहर से पास्टर्स लोगों का इन्फ्लुएंस इतना था कि उन्होंने क्या बोला कि पास्टर जी के पास प्रे करने मत जाओ, जाओगे क्योंकि वो श्राप है। नॉर्थ इंडियन कल्चर में कैसा बच्चा नहीं है तो क्या है? श्राप। और पास्टर जी प्रे करे तुम्हारे ऊपर क्या होगा? श्राप होगा। मेरे को बच्चा नहीं है, मैं प्रे करेगा क्या होगा? श्राप है। क्या मैंने प्रे रोक दिया? मैंने प्रचार करना रोक दिया? अगर आप विश्वस्त होकर रहेंगे आपके हाथ में आएगा। मेरे को मेरे विश्वासी कॉल करके बोला पास्टर फलान ने हमको ऐसा बोला है, मैं टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि मुझे पता है मेरा रास्ता प्रभु के सामने सीधा है। मैंने कोई गलती लाइफ में नहीं किया जो मेरे ऊपर ऐसा आ सकता है। माय गॉड नोस माय सीक्रेट वेज। खड़े रहो, गॉड आपके सिर को ऊंचा करेगा। आमेन। यू नो वो टाइम ऐसा है जहां पे आपको इतना दर्द पहुंचेगा, कोई आपके ऊपर उंगली उठाता है, आपको लगता है आपका पूरा धरती खिसक गया, आपको लगता है आपका लाइफ खत्म हो रहा है। नो माय फ्रेंड्स, स्टिल गॉड इज इन द थ्रोन। बुलाया गॉड है, चला रहा गॉड है, उंगली उठा रहे हैं क्योंकि गॉड ने अलाउ किया है, गॉड अपने टाइम में पूरा करेगा। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर उसकी आराधना कीजिए। मैं क्या पढ़ा? यिर्मयाह की पुस्तक में है 12 अध्याय। मैं आज वचन इसलिए सिखा रहा हूं, वचन अंदर जाए, आशीषित हो हम लोग। इट्स अ फैक्ट ऑफ बाइबल। मैं एक वचन लेके आपको वचन नहीं सिखा रहा, आई एम गिविंग ऑल द रेफरेंसेस, बहुत सारे हैं। यिर्मयाह 12 का 1 से पढ़िए। देखो, कंप्लेन, हे यहोवा, ये यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं, मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं। अब ये बंदा क्या करने जा रहा है? ना वो वचन पढ़ने में इजी लगेगा, पर मैं आपको समझाता हूं। आप कब आपका केस कोर्ट में लेके जाएंगे? सॉल्व नहीं, जब आपको कॉन्फिडेंट है आपका हक मिलना है और आप राइट है। हेलो, यस, नाउ दिस इज अ कोर्ट टर्म। यिर्मयाह क्या बोलता है? मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा। किसको? गॉड को। आमीन। कौन है ये प्रॉफिट? कौन है प्रॉफिट? अब ये प्रॉफिट क्यों बोल रहा है मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा? थैंक गॉड एमरेस क्रिश्चियन फेलोशिप के बच्चे लोगों ने इतना तो नहीं बोला है। हमने कभी नहीं बोला है मैं दुबई कोर्ट गॉड तुझे लेके जाऊंगा, मेरा हाथ मुझे दे, ऐसा बोला है? इमेजिन, जस्ट थिंक। ये पढ़ने में इसे लगता है क्या दुखी होगा ये, कितना टूटा होगा ये। क्यों ये टूटा है? बोला गॉड में फुटबॉल खेलने वाला लड़का था, मेरे पास है, बाइबल में नहीं। मीनिंग बालक था। मेरे टाइम में, आज के टाइम में था, मैं क्रिकेट खेलते घूमता था और वहां से खेलने के लिए निकला, तूने पकड़ा और बोला मैं अपना वचन तेरे मुंह में दूंगा, तू भविष्यवाणी पे करेगा। मेरा मन नहीं था, तूने पकड़ा, मेरे रास्ते बंद करके भविष्यवाणी करने के लिए निकला और अभी मैं गड्ढे में पड़ा। मैं दुबई में आया काम करने, पता नहीं एक पादरी को भेजा, पकड़ा, बपतिस्मा दिलवाया, अभी यहां बिठाया है और पूरा तकलीफ उठा रहा हूं मैं। पता है गॉड मेरे अंदर क्या क्या ख्याल आता है? लाइफ इज नॉट फेयर। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ओपन योर हार्ट्स टू द लॉर्ड दिस मॉर्निंग। खुलेआम बात करो उससे। गॉड कुछ नहीं करेगा, ही लव्स टू हियर।
He loves to hear. God वो क्या बोल रहा है? मैं मुकदमा लड़ूंगा। तो भी तू धर्मी है। ये तो है foolishness। आपको पता है आप ना केस हारोगे, फिर भी पैसा देकर केस करोगे? आपको जब कॉन्फिडेंट है कि आप जीतेंगे तभी जाकर केस करेंगे। आपको पता है कॉन्फिडेंट है आप केस हारेंगे, फिर भी केस करेंगे नहीं। ये बंदा क्या बोल रहा है? गॉड केस तू जीतेगा फिर भी तो मैं क्या करेगा? एटलीस्ट उतना तो बदनामी करेगा मेरे को। पता है गॉड के साथ उसका निराशा कितना है? उतना बदनामी तो मैं करेगा, एटलीस्ट मैंने गॉड को कहां पहुंचाया। उसको मालूम है केस जीतने वाला नहीं है, फिर भी बोलता है मुकदमा चलाएगा, फिर भी तू मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने अंडरलाइन द वर्ड वाद विवाद कर क्या है? डिबेटिंग। वाद विवाद कर क्या है? डिबेट किस बात का? क्या होगा डिबेट? जब मैं यहाँ के लाइफस्टाइल से मैं लड़का था, तू लड़का था, क्यों मुझे पकड़ा? भविष्यवाणी देने के लिए। भविष्यवाणी दिया कि नहीं मैंने? दिया तूने। जो बोला मैंने बोला ना, बोला। तूने बोला सुरक्षित रखा मुझे, मैं गड्ढे में। वाद विवाद। घुसो गॉड के पास, प्रेयर रूम में घुसो, बोलो मेरे को दुबई में तूने पकड़ा, तू मुझे लेके आया, मैं चर्च में आया, बोलो आपका दिल। आमीन। और एंड में कौन जीतेगा? जब आपको पता है गॉड जीतेगा, उससे अच्छा है वाद विवाद बिना खेले ही बोलो ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो क्या करे? मैं वाद विवाद करूंगा, दुष्टों की चाल। क्यों? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां से चालू हो गया? सी लिसन। ये यहां पे परमेश्वर विश्वासी भाई बहन सब करेक्ट करना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट दिस। आपका प्रॉब्लम आपका नहीं, आपका प्रॉब्लम आपका पड़ोसी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका प्रॉब्लम आपके घर में नहीं है, आपका प्रॉब्लम कहां है? क्यों लिखा हुआ पड़ोसी में? क्योंकि वो क्या बोल रहा है? गॉड मेरा प्रॉब्लम मेरा नहीं है, मैं तो भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिंदगी में कष्ट है, पर दुष्ट लोग क्यों प्रॉस्पर हो रहे हैं? यही हमारा प्रॉब्लम। प्रेज़ द लॉर्ड। पर एक सच्चाई बताओ, दुष्ट लोगों का प्रॉस्पेरिटी जो भी है, एक टाइम आ रहा है गॉड दिखाएगा। एक टाइम आ रहा है जो आप सह रहे हैं, वो दिन गॉड दिखाएगा। कितने लोगों को हिम्मत है कि मैं वो दिन देखूंगा? आमीन। सो नंबर 1 मेरे भाई बहन, सबसे पहला गॉड स्ट्रगल से आपको होके जाता है। गॉड के रूम में जाकर, प्रार्थना रूम में जाकर आप दिल खोलकर गॉड से कहो, लाइफ इज नॉट फेयर। ओपन योर कंप्लेंट्स। नंबर 2, केयर का सेकंड वर्ड क्या है? ए स्टैंड्स फॉर, पढ़िए उत्पत्ति के पुस्तक 18 अध्याय 25वां वचन, जेनेसिस 18:25। ए क्या है? जब आपको लगता है कोई भी सेंस नहीं है लाइफ में, उस समय मुंह खोल के बोलना चाहिए, यस। इस प्रकार का काम करना, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दिशा हो। दुष्ट और धर्मी दोनों की। आमीन। ये स्टोरी हम सबको पता है, नॉट गोइंग टू स्टोरी। गॉड जब सोदोम को नाश करने जा रहा है, अब्राहम इज स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड, आमीन, और वो प्रे कर रहा है। यू नो व्हाट इज ए स्टैंड्स फॉर? यहां पे अब्राहम क्या कर रहा है? अब्राहम गॉड से बोल रहा है, गॉड तू सोदोम को नष्ट करने जा रहा है, मेरा नेफ्यू वहां है, लूत वहां रहता है, क्या तू धर्मी? उसके मन में क्या है? लूत कौन है? धर्मी है। धर्मी को भी दुष्ट के साथ तू नाश करेगा? और नेक्स्ट एक वर्ड वहां अब्राहम ने यूज किया, क्या बोल रहा है? दूर रहे कि दुष्टों के संग धर्मी को भी तू। उसका अर्थ क्या है? मेरा गॉड धर्मी को नाश नहीं करेगा। नंबर 2, ए स्टैंड्स फॉर, जब आपकी जिंदगी में स्ट्रगल है, गो टू द प्रेयर रूम, कंप्लेन करो,
गॉड से बात करो, खुलेआम बात करो। नंबर 2, अपील टू गॉड्स नेचर। अपील टू गॉड्स नेचर, गॉड को गॉड के स्वभाव के बारे में बोलो। आमीन। क्या बोलो? गॉड के स्वभाव के बारे में। सिंपल एग्जांपल, आप बच्चे को मारने के लिए छड़ी लिए, बच्चा भाग के आकर आपका पाव पकड़ा और बोला माय डैडी इज सो लविंग, अम्मा 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 अम्मा, कौन सा डैडी मारेगी? व्हाट डिड द चाइल्ड डू? व्हाट डिड द चाइल्ड डू? अपील्ड टू योर लव। आमीन। आप प्रेयर रूम में जाकर क्या करना चाहिए? अंदर जाकर केवल कंप्लेन नहीं, अपील टू गॉड्स नेचर। गॉड को बोलो, गॉड मुझे ये कुछ मालूम नहीं है, पर तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है, तू सब कुछ कंट्रोल करने वाला गॉड है। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, या अब्राहम क्या कर रहा है? आप जरा सोचो, अब्राहम क्या कर रहा है? इसका अर्थ यह नहीं है कि गॉड को गॉड के नेचर याद दिलाओ, नो नो नो। उसका अर्थ यह है हमें गॉड का नेचर याद होकर धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अब जरा एग्जाम्पल देखो, अब्राहम खड़ा है, ठीक है, ऐसा खड़ा है और सोदोम को नाश करने जा रहे हैं, तो गॉड उसके सामने खड़े होकर, अर्थात यीशु मसीह था, इट्स जीसस, थियोफनी था, गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, जीसस स्टैंडिंग बिफोर अब्राहम। आमेन। वो यीशु आज सुबह हमारे चर्च में भी आया हुआ है। आमेन। वो बदलने वाला गॉड नहीं है। जीसस स्टैंडिंग बिफोर अब्राहम, और दूत लोग नाश करने सोदोम में गए। अब्राहम खड़े होकर कहता है गॉड नाश करने जा रहा है? हाँ। सोदोम को? हाँ। गॉड मेरा नेफ्यू वहां है, अच्छा है, मैं नाश करने जा रहा हूं। तो सडनली गॉड को पता है, गॉड अब दुष्टों के साथ धर्मी को भी नाश करोगे? दूर रहे, आप नहीं करेंगे। तो उसने क्या अपील किया? उसे क्या बोला? मेरा भाई धर्मी है। और बाइबल नया नियम में कहती है लोत कौन था? धर्मी था। आमेन। ही वाज अ राइचियस पर्सन। तो उसने गॉड को क्या बोला? उसने गॉड मेरा भाई धर्मी है, इसका अर्थ है मेरा भाई बचेगा। एक बार भी अब्राहम ने प्रे किया लोत बचने के लिए? जोर से बोलो। नहीं। पर उसने क्या अपील किया? दूर रहे। तो उसको थोड़ा दुख हो गया, यार सच में धर्मी है क्या? थोड़ा कंफ्यूजन है। गॉड ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। गॉड 50 लोग हैं तो तू दष्ट करेगा? गॉड बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। गॉड गुस्सा नहीं होना, 45 होगा तो? गॉड प्लीज गॉड 30 होगा तो? गॉड प्लीज गॉड 20 होगा तो? गॉड प्लीज गॉड 10 होगा तो? कौन सा डैडी इतना क्षमा वाला है? हेलो, कौन सा डैडी इतना क्षमा? व्हाट वाज ही डूइंग? और बाइबल कहती है जब तक 5 में आया, ग्लोरी टू द लैम्ब ऑफ गॉड, व्हेन ही अपील्ड टू गॉड, गॉड एटलीस्ट 10 गॉड ने बोला मैं नाश नहीं करूं। यू नो व्हाई डिड ही आस्क 10? क्योंकि लोत के घर में 10 लोग थे। व्हाई डिड ही स्टॉप एट 10? क्योंकि लोत के घर में वो 5 में नहीं आया, इसलिए 5 है तो लोग का कुछ मर जाएगा। लॉर्ड एटलीस्ट 10 है तो ही वाज कॉन्फिडेंट। लोग के घर में कितने हैं? कॉन्फिडेंट है। व्हाट वाज ही डूइंग? उसने एक भी प्रेयर किया उनको बचाओ? ही वाज अपीलिंग टू। आज सुबह अगर आपका दरवाजा बंद है, गो इनटू द प्रेयर रूम एंड से दाऊद के कुंजी वाला प्रभु तू खोलेगा, कोई बंद नहीं करेगा। आप मत बोलना खोल मेरे लिए खोल, जस्ट अपील टू गॉड्स नेचर। हालेलुया। आप गॉड के पास जाके बोलो गॉड लाल समुद्र खड़ा है, एक लकड़ी छड़ी से तूने 2 भाग किया, वो गॉड आज भी मेरे साथ है। ओह माय गॉड। एक मैं देखो सुलेमान का प्रार्थना में समझाता हूं आपको, अपीलिंग टू गॉड्स नेचर। 2 किंग्स चैप्टर 19, दूसरा राजा 19वें अध्याय में आइए। दूसरा राजा 19वें अध्याय 15 और 16। जब सुलेमान राजा बच्चा था, when he was a small boy, जब वो राजा बन गया, उसने क्या किया गॉड से? तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की। कैसे किया ने यहोवा से यह प्रार्थना की? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है?
ऐसे क्या सुलेमान नहीं, ऐसे क्या राजा के पास असीरिया के लोग उसको मारने आ रहे, अटैक होने वाला है। वो प्रेयर रूम में जाकर उसने क्या प्रे किया, गॉड अटैक होने वाला है, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। नो, ही अपील टू गॉड्स नेचर। वो अंदर गया और प्रेयर देखो, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजमान, क्या कर रहे हैं, अपीलिंग टू गॉड्स नेचर। तू करूबों में विराजमान है, पृथ्वी के सब राजा के ऊपर केवल तू ही। मीनिंग व्हाट, मेरे विरुद्ध, इस्राएल के विरुद्ध, यहूदा के विरुद्ध असीरिया का राजा आ रहा है, उस राजा के ऊपर परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है। आमीन। आकाश और पृथ्वी को तूने ही, जोर से बोलो, अगर आकाश और पृथ्वी को गॉड ने बनाया है तो आपके लिए भी एक नया काम बनाकर देने के लिए आज सुबह गॉड हमारे बीच में आया हुआ है। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर उसकी आराधना कीजिए, कभी भी पीछे नहीं हटना। He can still do it। ऐसे किया, प्रे क्या कर रहा है, He is appealing to God's nature। हमें तो हम लोग क्या करना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए, मैं कितना अच्छा हूं, नहीं तू महान है, अति महान है, अति महान है। ओ हालेलुया। नया नियम में बहुत है, चेहरे लोगों को जब मार मिला, उनके सिर से लेकर पांव तक घाव था। मैं बोल रहा हूं एक्ट्स चैप्टर 4 में मार मिला। They went into the prayer room, प्रार्थना रूम में जाकर विश्वास सब एक साथ आए। उन्होंने नहीं कहा गॉड हमें मार मिला है, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिंपल प्रे किया, आकाश और पृथ्वी के रचने वाले खुदा तू हमारा परमेश्वर है। अपील टू गॉड्स नेचर। एंड नंबर 3, आर। आमीन। आर क्या है, पढ़िए 119वीं भजन संहिता, Psalm 119 वर्स 49। Hallelujah. Psalm 119 verse 49। जो वचन तूने अपने दास को दिया है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है, उसे सिमरन कर, उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। हाँ, मेरे दुख में मुझे बस देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, 119 verse 49 वहां पे लिखा हो, हे परमेश्वर तूने जो वचन अपने दास को दिया है उसे। तो पहला प्रेयर रूम में जाके क्या करो, कंप्लेन करो, दिल खोलो। खोलने के बाद क्या करो, दूसरा कैप्सूल क्या है, अपील टू गॉड्स नेचर। तीसरा, छोड़ना नहीं, गॉड को रिमाइंड करो उसके प्रॉमिस। रिमाइंड हिज प्रॉमिस। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर को, हे प्रभु तूने अपने दास को वचन दिया है, उसे क्या कर, क्योंकि तूने मुझे आशा। 50 वचन में क्या लिखा, 50 में क्या लिखा हुआ है, आमीन। मेरे दुख में मुझे शांति उसी किसी से हुआ है, किसी से हुआ है। इस चर्च में जो हवा चल रहा है लाइफ में, उस हवा के बीच में हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि गॉड का वायदा दिया हुआ है। आमीन। तू उसे क्या कर, उसे क्या कर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गॉड को Amen. Amen. You know, God's permanence in His character is the guarantee of God's fulfilling His promises. God जो अपने स्वभाव में स्थिर है, वो हमें गारंटी देता है कि मैं अपने वायदे को पूरा करूंगा। Amen. तूने अपने दास को क्या किया है, वायदे दिए। आज सुबह इस चर्च में आए हो भाई बहनों से पूछा, गॉड ने हमको वायदा दिए? श्योर? कितने लोग याद दिला रहे? कितने लोग याद दिला रहे? You have spoken to your servant. Hallelujah. Amen. एक और वचन पढ़ लो कि परमेश्वर ने वायदा किया। दूसरा इतिहास 1:9 पढ़ना, 2 Chronicles 1:9। जल्दी 2 Chronicles 1:9 देखो क्या कहता है वहां पे, परमेश्वर क्या बोल रहा है। हाँ, 2 Chronicles 1:9। अब ये यहोवा परमेश्वर जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था। अभी सुलेमान बहुत छोटा है, राजा बन गया यंग एज में, उसको पता नहीं कैसे चलाना है। वो क्या प्रे कर रहा है, तूने मेरे डैडी दाऊद से तूने वचन कहे हैं, वह पूरा क्या कर रहा है, गॉड को प्रॉमिस याद दिला रहा है। मैं आपको चाहे बाइबल में से
25 रेफरेंसेस ऐसे याद दिलाए हुए, वो कुछ नहीं करते हैं। गॉड ये परेशानी आया है, हमको नहीं पता क्यों आया, पर एक चीज पता है, आने के पहले तूने वायदा दिया है और मुझे पता है वो वायदा तो पूरा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं गॉड हमारे लिए वायदा पूरा करेगा? एंड द वर्ड रिमाइंड, रिमेंबर is a verb in the Greek, in the Hebrew. It means marking, highlighting. Hallelujah. Praise the Lord. अर्थात इस वचन का अर्थ ये नहीं है कि गॉड भूल गया वायदा इसलिए हमें याद दिलाना है, नहीं, हम इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि हमें याद होना चाहिए जिसे हमें आशा मिलता है। हालेलुया। और 100% मुझे पता अगर गॉड ने वायदा हर एक घर में दिया है, we will be victorious in Jesus name. कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास है? Yes. तो हम लोग क्या करेंगे? गॉड से बोलेंगे, गॉड तूने मेरे घर में ये वायदा दिया है। Amen. And finally, परमेश्वर के दास लोग क्या करते थे पता है? Express your total trust in Him. हर लेमन साम्स के आखिर देखो, रो के आरंभ करते हैं, अंत में बोलते हैं मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। एक्सप्रेस योर ट्रस्ट। कैसे ट्रस्ट एक्सप्रेस करेंगे? आयुब के पुस्तक 13:15, जॉब 13:15, 2 वचन पढ़ के हम बंद करते हैं। वह मुझे गाद करेगा, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, मुझे कुछ आशा तो नहीं, भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। तो भी मैं अपना चाल चलन का पक्ष, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर वो मुझे मार भी दे तो भी मैं अपना भरोसा तुझ पर नहीं छोड़ूंगा, मैं जो कर रहा हूं वो करता रहूंगा। मैं आपसे एक बात पूछूं, कितना अजीब सा वचन है, कोई मार रहा है फिर भी बोलता है मैं भरोसा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है तू अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। पर एक सच्चाई बोलना चाहिए, याकूब के लाइफ से चालू किया। याकूब का लाइफ पूरा स्ट्रगल था, उसका भरोसा क्या था, उसने कैसा भरोसा किया, वो वचन पढ़ के हम बंद करते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 32वें अध्याय उसका 31वां वचन, जेनेसिस 32:31। पनीएल के पास से चलते चलते, पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया, सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। हाँ, क्या कर रहा था? थाई से वो क्या कर रहा है? पेनिएल में लड़ाई चल रहा है, उसका भाई उसे मारने आ रहा है और बाइबल कहती है सूर्य उदय हो गया। याकूब गॉड पे भरोसा कर रहा है, गॉड मुझे बचा, गॉड मुझे बचा। आपको पता है ये गॉड को बचाने के समय याकूब ने भी रिमाइंड किया, गॉड तूने कहा लाबान के घर से निकल, मुझे भाई मारने आ रहा है, मुझे बचा। और बाइबल कहती है सूर्य उदय हुआ, सन शाइन किया, उसका पाव लंगड़ा हो गया। ये आशीष है। आप खुदा पे भरोसा कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, पर अंत लंगड़ा हो गए। आशीष है, आशीष है, आशीष है। क्योंकि गॉड को पता है लंगड़ा होने से 100% ट्रस्ट करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। अगर कहीं पे भी प्रेयर रूम से निकलकर और भी हालत बुरा हुआ है, लंगड़ा हुआ है, टेंशन नहीं करो, गॉड ने आपका वचन 100% ले लिया। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तो गॉड ने बोला वो पूरा होना है, लंगड़ा करना है। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहला हमारा गॉड हमसे केयर करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं केयर करता है? बहुत शांत आज वचन मैंने समझाया, बिकॉज इस चर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये वचन। आमेन। गो इनटू योर प्रेयर रूम एंड स्टार्ट कंप्लेनिंग। आप कंप्लेन करते रहो गॉड को, गॉड से बोलो गॉड इट्स नॉट फेयर। बट सेकंड, आप गॉड के नेचर को अपील करो। 3, रिमाइंड गॉड्स। मैं जब भी ये वचन याद कर रहा था, I still remember, कभी कभी बच्चे बोलते हैं टेक मी देयर, बोला tomorrow I will take you, पर आज तक वो tomorrow मेरे पास नहीं आया, but some or the other will come in, हैं? तो थोड़ा फ्री देने के लिए मैं बच्चों को देता हूँ, something will drop in, some engagements, but listen, उस समय मेरे पास बेटिया को बोलती है डैडा you promised me, और आज तक भी मैं उसमें हारा हूँ। मैं बहुत बार लगता है अरे यार मैंने पूरा नहीं किया, you promised me डैडा,
You promise, आज उनका फ्रेज हो गया, you will always promise but not fulfill. It has happened. कितने भाई बहनों को मैंने बोला विजिट करना है, विजिट करना है. Amen. Some or the other engagement comes up, but the fact is, God ऐसा नहीं. If you trust Him, आप एक बॉटल लो, थोड़ा सा कैप बंद करो और समुद्र के पानी में फेंको. थोड़ा सा भी बूंद पानी बोतल में आए. अगर आप भरोसा करते हैं, दिल खोलना चाहिए. बांधो नहीं, बोझ से बांध के आराधना नहीं करो, खोलो. गहरा समुद्र है हमारा खुदा, वो भरेगा. खड़े हो जाइए प्रभु के चरणों पे.